दोस्तों, जब किसी इंसान को इनमें से किसी की भी ज़रूरत या कमी महसूस होती है तो उसके अंदर मौजूद मोटिवेशन एक्टिव हो जाता है, जिसके कारण उसके अंदर उस ज़रूरत को पूरा करने की इच्छा और तनाव उत्पन्न हो जाती है। यहाँ मोटिवेशन का दूसरा सिद्धांत उद्देश्य काम करने लगता है, जिसका हमने पहले भी जिक्र किया था। यहाँ उस व्यक्ति को एक उद्देश्य मिल जाता है कि मुझे अपनी इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए इस स्तर तक या इस लक्ष्य तक पहुँचना है। मैं जब तक इस लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाता मुझे संतुष्टि नहीं मिलेगी। फिर वह इस लक्ष्य तक पहुंचने की कोशिश करने में जुट जाता है, लेकिन जब उसके रास्ते में बार बार रुकावटें आने लगती है तो उसके अंदर का मोटिवेशन कम होने लगता है, उसकी गति धीमी होने लगती है। उसे लगने लगता है कि वह अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएगा। यहीं पर उसे मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है जो उसके मोटिवेशन को गति प्रदान कर सके। जीवन के इस सफ़र में कई बार ऐसा मोड़ आता है जहां इंसान यह निश्चय करने में असमर्थ होता है कि उसने लिए कौन सा रास्ता सही है। वह यह निर्णय नहीं ले पाता है कि उसे किस रास्ते पर चलना चाहिए। इस दुविधा से निकलने के लिए उसे मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। क्योंकि मोटिवेशन तो उसके अंदर से ही मिलता है, लेकिन उसे एक इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। इसलिए उसे एक मार्गदर्शन की ज़रूरत महसूस होती है जो उसे सही रास्ता दिखा सके, उसके अंदर के विश्वास को जगा सके। आपको याद होगा जब रामायण में जामवंत जी हनुमान जी को माता सीता की खोज में लंका जाने को कहते हैं तो हनुमान जी उस हतासागर को देखकर डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि वे शायद इस विशाल महासागर को पार नहीं कर पाएंगे। तब जामवंत जी उनको मोटिवेट करते हैं, उन्हें उनकी शक्तियों की याद दिलाते हैं। जहां जामवंत जी की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर वे नहीं होते तो हनुमान जी शायद लंका तक नहीं पहुंच पाते। दोस्तों, इसी प्रकार हमारे जीवन में भी अनेकों बार मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल अथवा ही हमें मोटिवेट कर सकते हैं। हमारे माँ बाप, भाई बहन, दोस्त, रिश्तेदार, शिक्षक या कोई भी अनुभवी व्यक्ति हमें मोटिवेट दे सकता है। अपने काम से निराश बेटे से जब उसका पिता कहता है कि कोई बात नहीं, अगली बार और मेहनत करना, तो यह भी एक मोटिवेशन है। एक दोस्त अपने दोस्त से कहता है कि तू डरना मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, यह भी एक मोटिवेशन है। उसी प्रकार हमारे जीवन की कोई भी विशेष परिस्थिति अथवा कोई विशेष घटना हमें मोटिवेट कर सकती है, लेकिन यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि उसके लिए हमारे पास खुद का कोई मोटिव होना चाहिए, कोई गोल होना चाहिए। क्योंकि अगर हमारे पास कोई गोल नहीं है तो फिर मोटिवेशन वीडियो देखने का और मोटिवेशन स्पीच सुनने का कोई भी लाभ नहीं है। तो दोस्तों, उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि मोटिवेशन क्या होता है। दोस्तों, अगर आपके मन में कोई पक्ष है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हम आपके पक्ष का उत्तर जरूर देंगे। और हाँ, इस आर्टिकल को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों को शेयर करना ना भूलें।